अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अब कैसे यूजर यूज करने वाला है, एंड यूजर या कस्टमर आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, ये डेवलपर बनाते समय नहीं समझ सकता। एक डेवलपर जब इसे बनाता है तो उसे नहीं पता कि यूजर इसे कैसे यूज करने वाला है। हो सकता है कि हमने जो या एज अ डेवलपर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है वो यूजर समझ ही ना पाए, उसको मिस इंटरप्रेट कर ले, या हो सकता है डेटा का ऐसा कॉम्बिनेशन दे दें जो यूजर को समझ में ही ना आ पाए। कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो सकता है कि जो आउटपुट निकल के आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर से वो यूजर ना समझ पाए, या उसके लिए वो अनइंटेलिजिबल हो। तो इसके लिए क्या होता है कि जब डेवलपर बना लेते हैं या सॉफ्टवेयर टीम बना लेते हैं तो यहां पर एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है कि हम कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट यूजर की है उसको वैलिडेट करने के लिए एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं, स्वीकृति टेस्ट, स्वीकृति आप कहें समीक्षा या जांच होती है। अब ये करता है यूजर। कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो यूजर करता है, और यूजर हो सकता है कुछ वीक में कर ले, महीनों भी लग सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि हम ऐसे एरर निकालने की कोशिश करते हैं जो क्यूमुलेटिवली इन सबको कंबाइन कर दें तो सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है समय के अनुसार। तो यदि सॉफ्टवेयर हमने कई कस्टमर के लिए डेवलप किया है, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया, वो यूजर इसके बहुत सारे हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ऐसे बहुत तमाम तरीके के यूजर हैं। ऐसे होता है, बड़ी कंपनियां जो बनाती हैं कई यूजर्स के लिए एक साथ बनाती हैं। तो यहां पर हम सबके पास जाके सबके पास ये कहें कि हर एक को परफॉर्मेंस या एक्सेप्टेंस टेस्ट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या ये कहें कि इसमें जमाना लग जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अल्फा और बीटा टेस्टिंग करती है, ताकि वो यूजर वो एरर निकल के आ पाए, वो बग्स निकल के आ पाए, वो प्रॉब्लम्स निकल के आ पाए जो केवल यूजर ही निकाल सकता है, डेवलपर नहीं निकाल सकता। ना एक डेवलपमेंट टीम की सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम निकाल सकती है, वो यूजर निकालेगा, क्योंकि यूजर को अच्छा पता है कि वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करने वाला है। तो इसके लिए अल्फा और बीटा टेस्टिंग आती है। अल्फा टेस्टिंग जो होती है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर साइट पे एंड यूजर करता है। यानी कि मान लीजिए आप जो है वो बैंगलोर में है, और जो डेवलपर है आपका या डेवलपर टीम है वो आपकी गुरुग्राम या फिर दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा टेस्ट जो होता है वो जिसने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, मान लीजिए डेवलपर्स हैं, ये डेवलपर लोग हैं, यहां पर चेक होगा। और कौन करेगा? जो एंड यूजर है, जो बैंगलोर के फर्म या बैंगलोर का आदमी जो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनवाया है, वो यहां जाके चेक करेगा। अल्फा टेस्टिंग ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये साहब जाएंगे, जिस भी कंपनी को इसने दिया हुआ है, यहां पर आप टेस्ट करेंगे। अब जो डेवलपर है वो ओवर द शोल्डर, मतलब कंधे के पीछे खड़े होकर देखेगा, एरर को देखेगा और यूसेज प्रॉब्लम को देखेगा कि यूजर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो क्योंकि ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये उस कंपनी का एनवायरनमेंट है जो डेवलपर का एनवायरनमेंट है, तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है जो डेवलपर कंट्रोल करता है, उसके हाथ में है ये। लेकिन जो बीटा टेस्ट होता है वो जिस कंपनी में ये सॉफ्टवेयर चलना है, जिस जगह ये सॉफ्टवेयर चलना है, वहां पर यूजर ही चेक करेगा, जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया है वो चेक करेगा। इसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। डेवलपर यहां पर नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी आदमी यहां का प्रेजेंट नहीं होगा। तो बीटा टेस्ट एक तरीके से लाइव टेस्ट है, जिस एनवायरनमेंट में काम होना है, और क्योंकि डेवलपर यहां पर है ही नहीं, डेवलपर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो डेवलपर द्वारा अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में डेवलपर के हाथ में कुछ नहीं है, वो यहां पर चेक हो रहा है जहां पर एक्चुअल में इसको यूज होना है। तो कस्टमर यहां पर सारी प्रॉब्लम रिकॉर्ड करता है, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है वो उनको बताता है जिनसे उन्होंने डेवलप कराया है, और उसके बाद ये डेवलप करते हैं, ये ठीक करते हैं और ये वापस यहां भेजते हैं। और इनको ही नहीं भेजते हैं, बाकी जितने भी कस्टमर हैं इनके, जिन के लिए बनाया है उनको भेजते हैं। तो वेरिएशन है बीटा टेस्टिंग में, जिसको हम कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। तो जब कस्टमर सॉफ्टवेयर, या ये कहें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो थोड़ा कस्टम है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो जब यूजर को दिया गया तो यूजर क्या करेगा, इसमें बहुत सारे टेस्ट करेगा, एरर निकालेगा। इस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करने से पहले वो डेवलपर को बताएगा कि भाई ये हमने चेक किया, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो आप। इसको हम कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं, बीटा टेस्टिंग का ही एक फॉर्म है। अब आप यहां पे आइए, दोनों ही अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, ये दोनों एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का काम है, ठीक है जी। और इसको करता कौन है? ये जो
अल्फा टेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कौन करेगा? लोग करेंगे जो कंपनी एम्प्लॉइज, यानी अल्फा टेस्ट इज कंडक्टेड एट द डेवलपर साइट बाय एंड यूजर, यानी यूजर ही चेक करेगा, लेकिन वो किस जगह चेक करेगा? वो चेक करेगा डेवलपर साइट पे, डेवलपमेंट के साइट पे चेक करेगा। बीटा टेस्टिंग तो कस्टमर अपने ही एंड पे चेक करेगा। और यहां पर देखिएगा जो अल्फा टेस्टिंग है वो वहां चेक किया जाएगा जहां पर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या लोग वहां पर काम कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर पे। बीटा टेस्टिंग वहां होगी जहां पर इसको एक्चुअल यूज होना है। तो अल्फा टेस्टिंग में आपका ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों तकनीकें इस्तेमाल हो सकती है। बीटा टेस्टिंग पूरी तरीके से जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और जैसे मैंने कहा कि अल्फा टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग के बाद होती है, बीटा टेस्टिंग किसके बाद होगी? अल्फा टेस्टिंग के बाद में होगी। टेस्ट रन काफ़ी सारे हो सकते हैं, 1 से 2 हो सकते हैं बीटा टेस्टिंग में, लेकिन अल्फा टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कई चीज़ है, रिलायबिलिटी, फंक्शनलिटी, ये सब चेक होती है कि नहीं होती है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो है अल्फा टेस्टिंग में आप डेवलपर को भी इंगेज करते हैं, लेकिन बीटा टेस्टिंग में डेवलपर का नामो निशान नहीं होता। ये आप अपने घर पे करते हैं, एक तरीके से अपने कंपनी में करते हैं, क्योंकि आपने डेवलपर को काम दिया, डेवलपर तो है नहीं, आप अपने घर पे आके चेक कर रहे हैं।